Hello students, let's see one example on Motional EMF, right? Already we have learned what is Motional EMF due to a rod BVL, correct? Do you remember that? Let's see one example on that. It's an infinite wire. Rod is having length, PQ length is length from here, this is A, and from other end the length is B, correct? So the rod is moving, students, with the speed V. We're interested to find the motional EMF in the rod, correct? So for that, students, you know magnetic field due to a infinite conductor B is equal to mu naught I by 2 pi. Do you remember that formula? Correct. Let's consider a small part here. कंडक्टर में एक स्मॉल पार्ट कंसिडर करते हैं dx and let that small part is at a distance x, है ना? और ये dx पार्ट में जो EMF इंड्यूस होगा लेट्स दैट इज dE, है ना स्टूडेंट्स? सो अगर dE EMF इंड्यूस होता है स्टूडेंट्स, देखो x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड E is equal to BVL. Do you remember students? Motional EMF E is equal to BVL, correct? Length of the conductor. और हमने यहाँ पर कंडक्टर की लेंथ को कितना लिए हैं dx, तो इसलिए छोटा सा EMF इंड्यूस होगा dE. x की दूरी पर एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा B, पूरा कंडक्टर v स्पीड में जा रहा है और हमने छोटा सा लेंथ लिए dx, तो dE is equal to BV into dx. अगर हमें पूरा EMF चाहिए तो dE को इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा EMF मिल जाएगा, ठीक है ना? तो स्टूडेंट देखो ये x की दूरी पर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? डू यू रिमेंबर? आपको पहले से ये याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई करंट जा रहा है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कितनी दूरी पर? x की दूरी पर। ये फॉर्मूला तो आपको पता है और ये तो हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर में देखे हैं, v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x, करेक्ट? तो अभी जब हम पूरा ईएमएफ निकालेंगे स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे डीई को, राइट? सो दैट इज विल बी इंटीग्रेटिंग बीवी डीएक्स, है ना? और ये dx कहां से कहां तक वेरी कर रहा है स्टूडेंट्स? अगर यहां देखेंगे तो लिमिट a होगा, अगर उस एंड पे जाएंगे तो लिमिट यहां से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? b दिया हुआ है। अगर कभी कभी वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर l दिया होगा, b नहीं दिया होगा, तो मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना हुआ? b माइनस a। अगर कभी भी क्वेश्चन में उसने l दे दिया तो आपको लिमिट कहां से कहां तक लेना है? तो यहां से अगर लेंगे तो यहां से a शुरू हो रहा है और लेंथ a प्लस l होगा, ठीक है? विल बी सीइंग दैट। सो bv dx स्टूडेंट्स इंटीग्रेट करते हैं, a टू b लिमिट, b की जगह में क्या डालेंगे? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स इंटू वी डी एक्स, है ना? स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो बाहर ले लेते हैं म्यू नॉट आई बाय म्यू नॉट आई इंटू वी बाय 2 पाई, बाहर ले लिए, इंटीग्रेट करेंगे अभी 1 बाई एक्स डी एक्स, लिमिट ले लेंगे स्टूडेंट्स a टू b, राइट? ठीक से देखो स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx? ln x, राइट? सो लेट्स डू दैट। म्यू नॉट आई वी बाय 2 पाई इंटू 1 बाय एक्स का ln x, लिमिट a टू b। सो एक बार हायर लिमिट डालेंगे, सो इट विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, है ना स्टूडेंट्स, ln b माइनस ln a। ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई वी बाहर ले लिए, 2 पाई 1 बाई एक्स डी एक्स का ln x a टू b, ln b माइनस ln a। सो दैट इज इक्वल टू, अगर थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे स्टूडेंट्स तो E इज इक्वल टू फाइनली विल बी गेटिंग म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, करेक्ट? ln B माइनस ln A इज हाउ मच स्टूडेंट्स? ln B बाई A, भी है यहाँ पर, राइट? म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई, देखो ध्यान से, म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई इंटू ln B बाई A, ln A माइनस B इज ln A बाई B, है ना स्टूडेंट्स? सो दिस इज द रिक्वायर्ड expression for EMF induced in this moving rod, है ना स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो, आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? ठीक है, जस्ट कॉपी इट। थैंक यू।